नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। इसका मूल ध्येय क्या था, इसका मूल उद्देश्य क्या था इस इबादत खाने की स्थापना करने के पीछे। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी धर्मों के तत्वों को समझना। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी? 1575 ईस्वी के अंतर्गत की थी और इसका मूल उद्देश्य था सभी धर्मों के तत्वों को समझना या फिर ज्ञान का विस्तार करना। तो ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा था। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको वीडियो खत्म होते समय लास्ट में पूछा जाएगा, तो उसको आप जरूर सोल्व करना और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कमेंट करना। तो देखिए आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने जीवन में 7 विवाह किए, उनकी पहली पत्नी का नाम क्या है? तो देखिए उनकी पहली पत्नी का नाम है सुगनाबाई। सुगनाबाई उनकी पहली पत्नी का नाम था। शिवाजी ने अपने जीवन के अंतर्गत टोटल 7 विवाह किए, जिनमें से पहली पत्नी का नाम सुगनाबाई था और अंतिम रानी का नाम क्या था? लुईबाई निहालकर। लुईबाई निहालकर उनकी अंतिम रानी का नाम था और पहली रानी का नाम सुगनाबाई था। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शिवाजी ने जिस दुर्ग को सर्वप्रथम जीता उसका नाम क्या था? तो देखिए शिवाजी ने सबसे पहले सिंहगढ़ के दुर्ग को जीता था और 1643 ईस्वी के अंतर्गत बीजापुर के सिंहगढ़ को सर्वप्रथम जीता था और 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग को जीता था और उसके बाद में 1656 ईस्वी में सरदार चंद्रराव मौर्य के संयोग से रायगढ़ दुर्ग के ऊपर अधिकार किया था। तो ये क्रम आपको, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी ने सबसे पहले कौन से दुर्ग को जीता था? 1643 ईस्वी के अंतर्गत बीजापुर के सिंहगढ़ दुर्ग को जीता था। उसके बाद में 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग को जीता था। बाद में 1656 ईस्वी के अंतर्गत रायगढ़ दुर्ग को जीता था। तो इसमें ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अफजल खां ने शिवाजी पर सीधा हमला करने की बजाय उनको जाल में फंसाने की योजना बनाई, परंतु शिवाजी को इसकी जानकारी मिल गई। यह जानकारी उनको कहां से मिली थी यह आपको बताना है। तो देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसका हिस्ट्री पर अच्छी नॉलेज है उसी को इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा कृष्णाजी भास्कर से। कृष्णाजी भास्कर से उनको ये जानकारी मिली थी। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर सीधा हमला करने की बजाय 1659 ईस्वी के अंतर्गत एक सैनिकों की टुकड़ी भेजकर उसको जाल में फंसाने की एक योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो कृष्णजी भास्कर ने शिवाजी को दे दी थी। इसलिए ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो देखिए खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 1699 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी और सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। देखिए सिखों के 9वें गुरु कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है वो मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। मुगलों से विरोध लेने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई थी और 1699 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपको जो इसमें थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1674 के अंतर्गत शिवाजी ने धूमधाम से अपना राज्याभिषेक मनाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में एक घटना ऐसी घटी जिसके कारण उनको गहरा आघात लगा। वो घटना कौन सी थी वो आपको बताना है। तो देखिए आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, वो घटना कौन सी थी? उनकी माता जीजाबाई का स्वर्गवास हो गया था। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। 1674 ईस्वी के अंतर्गत शिवाजी ने धूमधाम के साथ में अपना राज्याभिषेक जो समारोह है वो मनाया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में एक घटना से उनको गहरा आघात लगा और वो घटना थी जीजाबाई का स्वर्गवास हो जाना। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, औरंगजेब के आदेश के अनुसार किस मंदिर को तोड़ा गया? तो औरंगजेब के आदेश के अनुसार सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया था। 1668 ईस्वी के अंतर्गत औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों और उत्सवों पर मनाए जाने के कारण रोक लगा दी थी और 1669 ईस्वी के अंतर्गत बनारस का विश्वनाथ जो मंदिर है और मथुरा का वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्मित केशव राय मंदिर है उसको और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, इन तीनों मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। इसलिए जो सोमनाथ का मंदिर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 1669 ईस्वी को इसको नष्ट करवाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शिवाजी को अपने दिनों में अनेक समस्याओं से विचलित होना पड़ा। सबसे विकराल समस्या कौन सी थी वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे विकराल समस्या थी संभाजी के दुराचारी हो जाने से। शिवाजी को अपने अंतिम समय के अंतर्गत अनेक समस्याओं से विचलित होना पड़ा। सबसे विकराल समस्या थी संभाजी का दुराचारी होना। इस पर लगाम लगाने के लिए शिवाजी ने अपने पुत्र जो संभाजी है उसको पनहाला दुर्ग के अंतर्गत बंदी बनवा दिया था। ये ध्यान रखना, कौन से दुर्ग के अंतर्गत? पनहाला दुर्ग के अंतर्गत संभाजी है उसको बंदी बनवा दिया था। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, संभाजी का राज्याभिषेक शिवाजी की मृत्यु के 1 वर्ष के बाद में संपन्न हो पाया। इस विकल्प का मुख्य कारण क्या था? यानी कि 1 वर्ष बाद में क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि संभाजी का जो राज्याभिषेक है वो 1 वर्ष बाद में हुआ, क्योंकि राजाराम का छत्रपति बन जाना। तो राजाराम का छत्रपति बन जाना क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसीलिए 1 वर्ष बाद में संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मराठा नायकों के प्रति अविश्वास के कारण संभाजी ने किस ब्राह्मण को सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा कवि कलश। कवि कलश इसका राइट आंसर होगा। मराठा जो नायक है उनके प्रति अविश्वास होने के कारण संभाजी ने ब्राह्मण कवि कलश को सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया और सन 1681 के अंतर्गत औरंगजेब का जो पुत्र है शाहजहां अकबर उसको शरण दी थी। तो कवि कलश क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल शिविर से शाहू को रिहा करने का सुझाव किस मुगल सेनानायक ने दिया था? तो देखिए, ये सुझाव दिया था बहादुर खां ने। बहादुर खां इसका राइट आंसर होगा। मुगल शिविर से शाहू को रिहा करने का जो सुझाव है वो बहादुर खां नामक का जो सेनानायक था उन्हीं ने दिया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सन 1707 ईस्वी के अंतर्गत सिंहासनारूढ़ होते ही साहू जी ने किसे प्रमुख सेनानायक बनाया था? तो देखिए, बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। सन 1707 के अंतर्गत सिंहासनारूढ़ होते ही साहू जी ने अपने प्रधान सेनानायक पद के ऊपर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया, जो कि आगे चलकर प्रथम पेशवा के रूप में नियुक्त हुए थे। बालाजी विश्वनाथ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का प्रधान तोपची कौन था? यह आपको बताना है। तो देखिए, इब्राहिम खां गर्दी था। इब्राहिम खां गर्दी इसका राइट आंसर होगा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का प्रधान तोपची इब्राहिम खां गर्दी था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो देखिए, शिवाजी का अंतिम अभियान था कर्नाटक का अभियान। शिवाजी का अंतिम अभियान था 1677 ईस्वी के अंतर्गत आपका जो कर्नाटक का अभियान हुआ था वही इसका अंतिम अभियान था। और इस अभियान का मूल उद्देश्य था जो आपका बीजापुर है उसका आदिल शाह है उसके राज्य के ऊपर अधिकार करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। बीजापुर पर अधिकार करने के लिए दो ब्राह्मण, जिनमें एक का नाम था मदना और एक का नाम था अखन्ना, इन दोनों के माध्यम से गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसके साथ में एक गुप्त रूप से संधि की गई थी। तो शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? कर्नाटक का अभियान था। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लगान व्यवस्था को अस्थायी आधार देने के लिए शिवाजी ने प्रांतों को कितने भागों के अंतर्गत बांटा था? तो देखिए, लगान व्यवस्था को अस्थायी जो आधार देने के लिए शिवाजी ने प्रांतों को 16 भागों के अंतर्गत बांटा था और 2 इकाई में विभक्त किया था। प्रथम इकाई के अंतर तो तरफ और दूसरी इकाई में मौजा नाम शिवाजी के द्वारा दिया गया था। प्रथम इकाई को तरफ और दूसरी इकाई को मौजा नाम दिया गया था। प्रथम इकाई अधिकारी को कारकुन और दूसरी इकाई के प्रांतपति को सूबेदार के नाम से जाना जाता था। तो 16 प्रांतों के अंतर्गत और 2 इकाइयों के अंतर्गत लगान व्यवस्था का स्थायी आधार बनाने के लिए शिवाजी ने इनको डिवाइडेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब्दाली और मराठों के संघर्ष का मूल कारण क्या था? तो अब्दाली और मराठों के संघर्ष का मूल कारण था अब्दाली की साम्राज्यवादी नीति। अब्दाली और मराठों के संघर्ष का मूल कारण अब्दाली की साम्राज्यवादी नीति थी और मराठों की हिंदू मुस्लिम पातशाहों की भावनाओं से ही प्रेरित होकर उनके संघर्ष को आधार दिया गया था। अब्दाली की साम्राज्यवादी नीति क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का औपचारिक नेतृत्व किसके
पास में रहा था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा सेना का औपचारिक नेतृत्व विश्वासराव के पास में रहा था। विश्वासराव इसका राइट आंसर होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? काशीराज पंडित। काशीराज पंडित, और उनके द्वारा कहा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ है। तो ये कथन है वो काशीराज पंडित के द्वारा दिया गया था, और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का औपचारिक नेतृत्व विश्वासराव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सदाशिवराज अचानक अपना संयम खो बैठा। क्यों खो बैठा था? क्योंकि विश्वासराव के मर जाने से वो अपना संयम खो बैठा था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सरदार अचानक अपना संयम खो बैठा, क्योंकि उसने जो विश्वासराव है उसका मर जाने से ये इसका प्रमुख कारण था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था, और उस समय अंग्रेजों और मराठों के मध्य सूरत की संधि हुई थी। अंग्रेजों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण मद्रास के अंतर्गत द्वैध शासन स्थापित करना पड़ा था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई थी, और 1775 से लेकर 1782 के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, औरंगजेब एक धर्मांध शासक था, वह अपने आप को केवल किन लोगों का बादशाह है समझता था? तो देखिए, अपने आप को सुन्नियों का बादशाह है समझता था। औरंगजेब एक धर्मांध शासक था, और वह अपने आप को सुन्नी जो मुसलमान है वो उनको मानता था, और अन्य वर्ग पर घोर अत्याचार किया करता था। सुन्नी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन है, औरंगजेब संकालू प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसे अपने पुत्रों के ऊपर भी भरोसा नहीं था। आखिर उसके एक पुत्र ने उसके साथ में विद्रोह कर दिया था। उस पुत्र का आपको नाम बताना है कि कौन से पुत्र ने औरंगजेब के साथ में विद्रोह किया था। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको इसका राइट आंसर बताना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।